तो दोस्तों प्रीसा स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड लेकर के आए हैं दोस्तों। देखिए कहता है 570 और 375 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों ये क्या कीजिए, इसको 570 को आप क्या कीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए। आप जब इसको फैक्टराइज 570 और 375 को फैक्टराइज कीजिएगा, जब 370 और 570 को फैक्टराइज कीजिएगा दोस्तों आपको क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं। लिखिए, अब जब इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो दोस्तों होगा 3 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 5 गुना 13 पर पावर 2। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए दोस्तों क्या होगा। इस तरह से यदि आपको ये कीजिएगा तो दोस्तों को भाजकों की संख्या कुल भाजकों की संख्या आपको निकलना हो, तो कुल भाजकों की संख्या तो आप दोस्तों अब आराम से लिखिएगा 3 + 1 इंटू 5 + 1 और 2 + 1। इस तरह से आप क्या कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा 4 + 6 और +3। तो ये क्या आया 12 और बरछा के 72। आपको कितना आया 72। ठीक है दोस्तों, आपको मांग क्या रहा है दोस्तों, तो देख लीजिए आपको समभाजकों की संख्या मांग रहा है। यदि हम दोस्तों गौर कीते हैं इस भाजकों के गुणनखंड पर, तो भाजकों गुणनखंड में कोई भी सम संख्या नहीं है। आप गौर से देखिए कोई भी सम संख्या नहीं है। तो आप यहाँ पर नोट में लिखिए कि किसी विषम संख्या को सम संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो दोस्तों समभाजकों की संख्या क्या हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगी। समभाजकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरह इसलिए आप विषम भाजकों की संख्या बराबर कुल भाजकों की संख्या, और आपको आंसर कितना आएगा दोस्तों, तो 72 आ जाएगा। कितना आएगा, तो 72 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर उसी प्रकार दोस्तों आप 42, 99, 75 को भी गुणनखंड करके आप समभाजकों की संख्या नहीं निकाल सकते हैं। आपको यदि निकालना होगा तो कुल भाजकों की संख्या बराबर विषम भाजकों की संख्या ही इस ऐसा नंबर दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों 40, 425 का भी आपको यदि विषम सम संख्या भाजकों की संख्या मांगेगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे, और आपको इस तरह से समभाजकों की संख्या बराबर समभाजकों की संख्या बराबर आप 0 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, देखिए दोस्तों आपका है नंबर सिस्टम का प्रति पार्ट 3 टाइप भाजकों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको 40 गुना 60 गुना 80 और गुना 90 लिखा हुआ। तो दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, 40 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 40 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 60 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं आप, 60 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हो गया। उसी प्रकार 80 को क्या लिख पाइएगा आप दोस्तों, उसी प्रकार 80 को भी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है दोस्तों, लिख पाइएगा। उसी प्रकार 90 को भी लिख पाइएगा, तो आप क्या लिखिएगा दोस्तों, 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5। इस प्रकार से यदि हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर 2 का कितना पावर आ जाएगा दोस्तों, तो 2 का 10 पावर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 का 10 पावर आ जाएगा, और 3 का 3 पावर और 5 का 4 पावर आ जाएगा। यदि आपको इसमें कुल भाजकों की संख्या मांग रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, आपको कुल भाजकों की संख्या मांग रहा है, तो आप दोस्तों क्या कीजिए 10 + 1 इस प्रकार लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, कुल भाजकों की संख्या। क्या लिखेंगे दोस्तों, कुल भाजकों की संख्या। तो यहाँ 10 + 1 गुना, उसी प्रकार से 3 + 1, उसी प्रकार से 4 + 1, इस प्रकार इसको क्या लिखते हैं 11 गुना 4 गुना 5, तो 5 के 20 गुना 11 आपको 220 निकल के आएगा दोस्तों। क्या निकल के आएगा, 220 निकल के आया। आपको यदि विषम संख्या के बारे में पूछेगा, विषम भाजकों की संख्या, तो विषम भाजकों की संख्या भी निकाल लेंगे, सम भाजकों की संख्या भी निकाल लेंगे दोस्तों। तो हम यदि सम भाजकों की संख्या निकालते तो आप दोस्तों देखिए सम पे गौर कीजिए, तो सम भाजकों की संख्या कितना है दोस्तों, तो सम भाजकों की संख्या आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो सम भाजकों की संख्या दिया हुआ है आपको ये दोस्तों। तो इस प्रकार से आप दोस्तों क्या कीजिए,
विषम भाजकों की संख्या निकाल लीजिए यहाँ पर। तो विषम भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा, विषम वाला। तो विषम वाला को क्या लिखते हैं दोस्तों, 3 पर पावर 1, तो 3 + 1 लिखेंगे, इस तरह से गुना करेंगे। और इसको क्या लिखेंगे, तो 5 + 1, 4 + 1, इस प्रकार 4 गुना 5 हो गया 20। और आपका विषम वाला कितना है, भाजकों की संख्या 20 आया। और सम वाला मांगेंगे आपसे, सम वाला भाजकों की संख्या, तो आप क्या निकालेंगे, टोटल में से 220 में से 20 को घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 200। तो सम भाजकों की संख्या कितनी आ जाएगी आपको, 200। देखिए दोस्तों, इस प्रकार निकाले हम कुल भाजकों की संख्या को, निकाले यहाँ पर हम विषम भाजकों की संख्या। तो विषम भाजकों का एक ये था और विषम वाला 1 था, इसको हम 3 + 1 और 4 + 1 को मल्टीप्लाई किया तो 20 आया। विषम भाजकों की संख्या टोटल 20 आया। और टोटल आपको कितना आया था, 220। 220 में सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए 220 में 20 को घटा दीजिए, 200 आ गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, उसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है क्या, 15 पर पावर 4, 15 पर पावर 4 गुना 20 पर पावर 3, 16 पर पावर 2। तो आप 15 को क्या लिखेंगे दोस्तों, तो 15 के लिखेंगे 3 गुना 5 पर पावर 4 लिखेंगे। उसी प्रकार 20 को क्या लिखेंगे, तो 20 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 पर पावर 3 लिखेंगे। उसी प्रकार 16 को 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2 पावर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए गौर कीजिए यहाँ पर। आप यदि 3 का पावर हम काउंट करते थे दोस्तों, तो 3 का पावर 1 यहाँ पर 4 आता है, 3 पर पावर 4 आ गया दोस्तों। यदि हम 2 का बात करते हैं तो 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, तो 2 पर पावर 2 आया, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया 2 पर पावर 6 आ गया। तो दोस्तों क्या आया, 2 पर पावर 6 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर 2 पर पावर 4 आया, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई 2 पर पावर 8 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम 5 के बारे में। तो 5 पर पावर 4 और 5 पर पावर 3, तो 5 पर पावर क्या आ गया, 7 आ गया आपको दोस्तों। देखिए दोस्तों, गौर कीजिए यहाँ पर। अब आपको क्या मांग रहा है, कुल भाजकों की संख्या। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, तो कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते थे, कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए, कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करते थे, इसमें एक जोड़ करके एक जोड़ दीजिए दोस्तों। और इसको क्या होगा, 8 6 14, 14 में एक जोड़ दीजिए, इस तरह से गुना करते थे। फिर उसको 7 में एक जोड़ करके गुना कर दी, तो आपको क्या आया, 5 आया। और ये क्या आया, 15 आया। और ये क्या आया, 8 आया, 8 आया। तो 15, ये 15 8 120, तो 120 गुना 5 करना, तो 12 पंचे 60, आपको आ जाएगा 600 दोस्तों। क्या आ जाएगा, 600। आपको कितना आया दोस्तों, 600 आया। अब आपको मांग रहा है क्या दोस्तों, यहाँ पर मांग रहा है सम भाजकों की संख्या। तो सम भाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या। तो दोस्तों हम सम भाजकों की संख्या निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 3 पर पावर 4। तो विषम भाजकों की संख्या हम निकालेंगे, विषम भाजकों